अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। हैदराबाद में सोने की कीमतों में फिर इजाफा। 22 कैरेट 1,19,700 रुपये फी तोला दर्ज। 1,32,000 को पार कर गई 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत। मुल्क भर में 70 से जायद इंडिगो फ्लाइट्स कैंसल। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी टेक्निकी मसाइल की वजह परवाजों की आमदोरफ्त हुई मुतासिर। मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना। दिल्ली में रेवंत रेड्डी की पीएम मोदी, राहुल गांधी व दीगर कई लीडर से मुलाकात। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शिरकत की दी दावत। कांग्रेस सदर खरगे भी मदऊ। तेलंगाना राजभवन अब कहलाएगा लोक भवन। मरकजी वजारत दाखिला की सिफारिश पर इक़दाम। लगा दिया गया लोक भवन के नाम का नया बोर्ड। पुराने शहर में एक ऑटो में पाई गई 2 नौजवानों की नाशें। चंद्रायन गुट्टा के करीब वाक़या। नशीली अद्वियात के ज्यादा इस्तेमाल का शुबा। नाश पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल। अब खबरें तफसील से। हैदराबाद में सोने की कीमतों में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है, जिसने आम खरीदारों के साथ साथ सरमायाकारों की भी तशवीश बढ़ा दी है। आलमी और मुल्की सतह पर पैदा होने वाली माशी बेयकीनी ने सोने की कीमतों को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया है। शहर में आज भी सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा दर्ज किया गया और मार्केट में इस्तेहकाम नहीं देखा जा रहा है। लगातार कीमतों में उतार चढ़ाव की वजह से अवाम को भी माली बोझ का सामना करना पड़ रहा है। 22 कैरेट सोने की कीमत में फी तोला 700 रुपये का इजाफा हुआ है और ये फी तोला 1,19,700 रुपये दर्ज की गई, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत में फी तोला 300 रुपये का इजाफा दर्ज हुआ है। 24 कैरेट सोने की कीमत फी तोला 1,32,400 रुपये दर्ज की गई है। चांदी की कीमत में फी किलो पर 5,000 रुपये का भारी इजाफा दर्ज किया गया है और चांदी की कीमत फी किलोग्राम 2,01,000 रुपये दर्ज की गई है। माहिरीन के मुताबिक अमरीकी डॉलर की कमजोर पोजीशन, आलमी सियासी कशीदगी और इक्तिसादी बहरान ने सरमायाकारों को महफूज सरमायाकारी की तरफ माइल कर दिया है और दुनिया भर में सेफ हेवन समझे जाने वाले सोने की खरीदारी में तेजी देखने में आ रही है। मुल्की सतह पर बढ़ती महंगाई और रुपये की कदर में कमी ने भी सोने की कीमतों को ऊपर धकेलने में अहम किरदार अदा किया है। कारोबारी हलकों का कहना है कि अगर आलमी हालात में इस्तेहकाम नहीं आया तो आने वाले दिनों में भी सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। रवायती तौर पर भारत में शादियों और त्योहारों के मौसम में सोने की मांग बढ़ जाती है और मौजूदा हालात में यही मौसमी तलब कीमतों में मजीद इजाफा कर रही है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर ऑपरेशनल मसाइल और ख़राब मौसम की वजह से अफरा तफरी की कैफियत पैदा हुई थी और कई परवाज़ों को या तो मनसूख कर दिया गया या वो ताख़िर का शिकार हो गई। कहा गया है कि कुछ परवाज़ों का रुख भी मोड़ दिया गया है। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कुछ टेक्निकी मसाइल पैदा हुए थे। मुसाफिरीन के इमिग्रेशन और दीगर उमूर की तकमील में मुश्किलात पेश आ रही थी और मौसम की वजह से बसारत के मसाइल भी पैदा हो गए थे, जिनकी वजह से कुछ परवाज़ों को मनसूख करना पड़ा है। कुछ परवाज़ों की रवानगी और आमद दोनों ही में ताख़िर हुई, जबकि कहा जा रहा है कि कुछ परवाज़ों का रुख भी मोड़ दिया गया था। ज़राए का कहना है कि करीब 33 फ्लाइट्स की आमदरफ्त इस सूरत हाल की वजह से मुतासिर हुई है। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के हुक्काम ने बताया कि टेक्निकी मसाइल पैदा हो गए थे, जिनकी वजह से ये सूरत हाल पैदा हो गई। इसके अलावा रनवे पर रोशनी कम होने की वजह से भी परवाज़ों की रवानगी और इनकी लैंडिंग मुतासिर हुई है। तेलंगाना में 8 और 9 दिसंबर को मुनाक़द होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट के लिए सियासी, सनती और कौमी सतह की अहम शख्सियात को मदऊ करने का सिलसिला तेजी से जारी है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बट्टी विक्रमार्का ने दिल्ली में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, अपोजिशन लीडर राहुल गांधी,
कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा, मरकजी उजरा राजनाथ सिंह और अश्विनी विष्णु समेत कई आला रहनुमाओं से मुलाकातें की और इन्हें इस तारीखी आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की खुसूसी दावत पेश की। मुलाकात के दौरान वज़ीर आला ने तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट के अहम नकात से भी आगाह किया, जिसका मकसद आइंदा दहाइयों में रियासत की हमाजहत तरक्की, माशी मजबूती, रोजगार के मौके में इजाफा और आलमी सरमाकारी को फरोग देना है। रेवंत रेड्डी और विक्रमार्का ने सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे से भी तफसीली मुलाकात करते हुए इन्हें इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। इस तरह मुख्तलिफ रियासतों के चीफ मिनिस्टरों, बड़े सनतकारों, कॉरपोरेट कायदीन और मुल्क की सरकर्दा शख्सियात को भी मदऊ किया जा रहा है ताकि तेलंगाना को एक आलमी सरमाकारी मरकज के तौर पर मुतारफ करवाया जा सके। इसके साथ साथ वज़ीर आला ने मरकजी हुकूमत से रियासत में जारी तरक्याती मंसूबों के लिए मुकम्मल ताउन की दरख्वास्त की। उन्होंने खुसूसी तौर पर हैदराबाद मेट्रो रेल फेज 2 की तोसी के लिए मरकजी मंजूरी और इसे मरकज रियासत मुश्तरका मंसूबे के तौर पर नाफिज करने की भी अपील की। मुल्क भर में राजभवन के नाम बदल कर लोक भवन किए जा रहे हैं और मरकजी ज़ेरे इंतजाम इलाकों में राज निवास को लोक निवास किया जा रहा है। मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से इस सिलसिले में तमाम रियासती गवर्नर्स को एक मकतूब रवाना करते हुए राजभवन को लोक भवन और राज निवास को लोक निवास करने की सिफारिश की गई थी। कहा गया था कि राजभवन और राजनिवास करार देने से अंग्रेजी साम्राज्य दौर की याद ताज़ा होती है, इसीलिए इन नामों को तब्दील किया जाना चाहिए। इस मकतूब के बाद गवर्नर तेलंगाना ने भी राजभवन को लोक भवन करने की मंजूरी दे दी है। हैदराबाद के समाजीगुड़ा में वाक़ राजभवन का बोर्ड तब्दील करते हुए इसे लोक भवन करार देते हुए नया बोर्ड आवेजा कर दिया गया है। इससे कबल मगरबी बंगाल में भी राजभवन को लोक भवन में तब्दील कर दिया गया था। मुल्क की दूसरी रियासतों में भी इस पर अमल शुरू हो रहा है। चेन्नई में मुनक़दा इग्निशन समिट में खिताब करते हुए भारत राष्ट्रीय समिति के वर्किंग सदर के.टी. रामाराव ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों पर शदीद तनकीद की और कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत खुद राहुल गांधी हैं और भारत की तमाम हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए बोझ भी हैं। केटीआर ने कांग्रेस की क़ियादत को बेअसर करार देते हुए कहा कि राहुल गांधी ने ना तो मैशियत, रोजगार, सनती तरक्की और या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कोई वाज़े विजन दिया है और ना ही कोई मरबूत हिकमत अमली वाज़े की। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की मौजूदा क़ियादत ने पार्टी को बुनियादी हिज़्बुल इख्तिलाफ की हैसियत से मुकम्मल नाकामी के दहाने पर पहुंचा दिया है और भारत में मुतवक्के एंटी बीजेपी वोट्स को तकसीम करके मरकजी हुकूमत को फ़ायदा पहुंचाया। उन्होंने भारत के जुनूबी हिस्सों में बीजेपी के मुमकिना रद्द-ए-अमल का भी तज़किरा किया और कहा कि तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा और मगरबी बंगाल में आइंदा इंतखाबात में बीजेपी को सख्त रद्द-ए-अमल का सामना होगा। के.टी. रामाराव ने तेलंगाना की मौजूदा सूरत हाल पर भी रोशनी डाली और कहा कि गुज़िश्ता 2 बरसों में कांग्रेस हुकूमत ने रियासत के तरक्याती निज़ाम को नुकसान पहुंचाया है। पॉलिसी में गैर यकीनी सूरत हाल और बदउनवानी मामूल बन गई है, जबकि पिछली बीआरएस हुकूमत ने मजबूत इरादे कायम करके वादे को शफाफ तरीके से पूरा किया। तेलंगाना जागृति की सदर व एमएलसी कलवा कुंटला कविता की क़ियादत में एक वफद ने आज तेलंगाना इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के खिलाफ सरपंच इंतखाबात के दौरान सरकारी वसाइल के गैर कानूनी इस्तेमाल की शिकायत दर्ज करवाई। कविता ने बताया कि वज़ीर आला के हालिया अजला के दौरे और शहरी इलाकों में सरकारी अखराजात से मुनाक़दा तकारीब में सरपंच इंतखाबात के लिए वोट तलब करना ख़तई तौर पर गैर कानूनी और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने बताया कि इलेक्शन कमीशन के अहदेदारों को पहले ही तफसीली मकतूब इरसाल किया जा चुका है और इन्हें यकीन दहानी कराई गई थी कि हुकूमत को ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक हिदायत दी जाएगी, मगर गुज़िश्ता 2 दिनों के बयानात और तर्ज अमल वाज़े तौर पर इसकी खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ हैं। कविता ने जोर देते हुए कहा कि वज़ीर आला के जारी दौरे फौरन रोके जाएं ताकि आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाया जा सके और मरकजी इलेक्शन कमीशन से भी मदाखलत की अपील की।
कविता ने कहा कि अवामी फंड्स का इंतखाबी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है और वज़ीर आला अपने मनसब का गलत इस्तेमाल करके इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अगर इस शिकायत पर फौरी कार्रवाई ना की गई तो तेलंगाना जागृति बार बार नुमाइंदगी करती रहेगी और मीडिया के जरिए अवाम में बेदारी पैदा करने का अमल भी जारी रहेगा। तेलंगाना जागृति की सरबराह व रुकने कानूनसाज कौंसिल के कविता ने आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर व फिल्म अदाकार पवन कल्याण के मुखालिफ तेलंगाना बयान की मजम्मत की और शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। कविता ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना के ताल्लुक से पवन कल्याण हमेशा ही मुखालिफाना और मनफी जज्बात रखते हैं। इन्हें तेलंगाना के ताल्लुक से मुखालिफाना रिमार्क्स करने से गुरेज करना चाहिए था। कविता ने कहा कि पवन कल्याण को अपने बयानात के मामले में एहतियात बरतने की जरूरत है और वो सिर्फ एक फिल्म अदाकार नहीं है बल्कि आंध्र प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हैं। वो आंध्राई अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, इसलिए इन्हें गैर जिम्मेदाराना बयानात देने से गुरेज करने की ज़रूरत है। इस तरह के बयान से तेलंगाना अवाम के जज्बात मजरूह होते हैं। पवन कल्याण हमेशा से तेलंगाना के ताल्लुक से मनफी जज्बात रखते हैं और इसका अपने बयानात में इजहार कर रहे हैं। इन्हें इस तरह के बयानबाजियों से गुरेज करना चाहिए। పక్క మన బిడ్డలు రాష్ట్రం కోసం మన ప్రాణత్యాగం మనం చేసుకుంటే సినిమా యాక్టర్ అయిన పవన్ కళ్యాణ్ ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు మనకు వ్యతిరేకమే. ఇవాళ కూడా ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు తెలంగాణ నాయకుల దిష్టి కళ్ళతోని కోనసీమ పాడైంది అంటున్నాడు. మనం ఎన్నడూ దిష్టి పెట్టలే. కోనసీమ బాగుంది, కోనసీమ ఎట్లుందో అట్లా తెలంగాణ కావాలనుకున్నాం తప్పితే ఏనాడు కూడా తెలంగాణ బిడ్డలకు మనసు చిన్నగా ఉండదు, పెద్దగా ఉంటుంది, పెద్దగా ఆలోచిస్తాం. మేము ఇప్పుడు కూడా చెప్తా ఉన్నాం, పవన్ కళ్యాణ్ గారు మా రాష్ట్రం ఏర్పడి 12 సంవత్సరాలైంది. ఈ 12 సంవత్సరాల్లో మేము ఎప్పుడు కూడా ఒకటే మాట అన్నాం, జై తెలంగాణ జై ఆంధ్ర అన్నాం. తెలంగాణ ఎంత బాగుందో ఆంధ్ర కూడా బాగుండాలన్నాం. నేను ప్రత్యేకంగా లోక్సభలో నిలబడి ఆంధ్రకు ప్రత్యేక హోదా కూడా ఇవ్వాలని అడిగిన. మేము తెలంగాణ వాళ్ళం ఎప్పుడు కూడా పక్కోంది గుంజుకోవాలని చూడం. పక్కోడు బాగుంటే మా కళ్ళు మండయి. మేం బాగుండాలని కోరుకుంటాం తప్పితే పక్కవాడు చెడిపోవడాలని ఎప్పుడు కోరుకోలేదు. మా ఉద్యమంలో ఒకవేళ మేము అట్లా కోరుకున్నట్టయితే ఉద్యమ స్వరూపం వేరేలాగుండే. మా బిడ్డలు ఆత్మబలిదానాలు చేసుకున్నారు తప్పితే ఒక్క పరాయి రాష్ట్రం వాడి వ్యక్తి మీద కూడా చెయ్యి ఎత్తలేదు మేము ఎప్పుడు కూడా. ఆ విషయాన్ని దయచేసి పవన్ కళ్యాణ్ గారు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఆనాడంటే మీరు సినిమా యాక్టర్ ఏమన్నా నడిచింది, ఇవాళ మీరు డిప్యూటీ చీఫ్ మినిస్టర్. మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క ప్రజలను దేశవ్యాప్తంగా రిప్రజెంట్ చేస్తారు. మీరు మాట్లాడే మాటలు కూడా మీ ప్రజలకు ఆపాదిస్తారు. కాబట్టి జాగ్రత్తగా మీరు ఆలోచన చేసి మాట్లాడాలని నేను పవన్ కళ్యాణ్ గారిని मलकाजगिरी में एमएलए मर्री राजशेखर रेड्डी की क़ियादत में मौला अली हिल टीपी अराजी मसले पर बड़े पैमाने पर धरना एहतजाज मुनाक़द हुआ, जहां बीआरएस कायदीन व मुकामी अवाम ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपये मालियत की सनती अराजी को इंतहाई कम कीमत पर निजी अफराद के हवाले करने की कोशिश कर रही है। एहतजाज में साबिक स्पीकर मधुसूदन चारी, कॉरपोरेटर्स, बीआरएस कायदीन व सनती इलाके के मकीनों ने भरपूर शिरकत की। इल्ज़ाम आयद किया कि हिल टीपी के नाम पर 9,300 एकड़ से ज़ायद कीमती सरकारी ज़मीन को मार्केट वैल्यू के सिर्फ 30% SRO रेट पर रेगुलराइज करके रियासत को भारी नुकसान पहुँचाने की साजिश की जा रही है। एमएलए राजशेखर रेड्डी ने कहा कि हुकूमत जो पसमानदा तबकात के लिए घरों, स्कूलों, कब्रिस्तानों और कम्युनिटी हॉलों के लिए ज़मीन ना होने का बहाना बनाती है, वहीं कीमती सनती अराजी को रियल इस्टेट मुफादात के हवाले करने पर तुली हुई है। बीआरएस रहनुमाओं ने वाज़ेह किया कि अवाम ने सनती तरक्की के लिए जो ज़मीनें दी थी, अब इन्हें इनके असल मकसद से हटाकर निजी फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो रियासत कांग्रेस हुकूमत की नीयत पर संगीन सवालात खड़े करता है। సో దీని ద్వారా ఇక్కడ మన హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో మన రంగారెడ్డి రింగ్ రోడ్ లోపల ఉన్న ఇండస్ట్రియల్ ల్యాండ్స్ అన్ని బయటికి పంపించాలా, దాని ద్వారా కాలుష్యం నివారణ అవుతుందనేసి तेलंगाना भवन में मुनाक़दा आलमी यौम माजूरीन की तक़रीब में शिरकत करते हुए साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली सबीता इंदिरा रेड्डी ने हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत को ना तो आलमी यौम माजूर मनाने की तौफ़ीक़ है और ना ही माजूरीन के मसाइल से कोई दिलचस्पी।
उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर और उजरा समेत किसी को भी इस अहम दिन की याद नहीं रही, जबकि अफसरान ने भी इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। सबिता इंदिरा रेड्डी ने साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की तारीफ करते हुए कहा कि तेलंगाना क़याम से पहले माजूरीन की पेंशन सिर्फ 500 रुपये थी, लेकिन केसीआर ने इनकी मुश्किलात को समझते हुए इसे बढ़ाकर 4000 रुपये किया। दूसरी तरफ मौजूदा कांग्रेस हुकूमत ने इंतखाबात से पहले पेंशन को 4000 से बढ़ाकर 6000 रुपये तक करने का वादा किया था, मगर इख्तिदार में आने के बाद इस वादे को भुला दिया गया और माजूरीन के बहबूद के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया गया। सबिता इंदिरा रेड्डी के मुताबिक रेवंत रेड्डी हुकूमत की अदम दिलचस्पी माजूरीन के लिए मायूसी का सबब बन रही है। దౌర్భాగ్యం ఏంటంటే అంతర్జాతీయ దివ్యాంగుల దినోత్సవం జరుపుకోవాలి, అధికారికంగా జరుపుకోవాల్సిన కార్యక్రమాన్ని కూడా మర్చిపోయారంటే అంతకన్నా దౌర్భాగ్యం లేదు. ఈ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి సోయలేదు, ఈ రాష్ట్రం మంత్రివర్గానికి సోయలేదు. మరి అధికారులు ఏం చేస్తుంటారో అర్థమవుతలేదు. అట్లీస్ట్ అధికారులనే చెప్పాలి, వీళ్ళని గౌరవించుకోవాలి, ఈ కార్యక్రమం చేసుకోవాలని. అది కూడా ధ్యాస లేకుండా నిజంగా బాధ అనిపిస్తూ ఉంది ఇక్కడ చూస్తూ ఉంటే. మిమ్మల్ని అందరినీ పిలిచి పెద్ద ఎత్తున ఈ కార్యక్రమం వచ్చిందంటే చాలు వాసుదేవరెడ్డి గారు పరిగెత్తేవాడు, అక్కడ ఇక్కడ పరిగెత్తి ఈ కార్యక్రమం పెద్ద ఎత్తున చేయాలని. ఒకరోజైతే కేటీఆర్ గారు వారి బర్త్డే రోజు మన హైదరాబాద్లో ఒక పెద్ద మీటింగ్ పెట్టి మా దివ్యాంగ సోదరులకు పెద్ద ఎత్తున వెహికల్స్ అన్నీ కూడా ఇచ్చున్నారు. ఒక మంచి వెహికల్స్ తీసుకొచ్చి దాంట్లో ఆ రోజు మీ అందరు సంతోషం చూస్తూ ఉంటే ఆ వెహికల్ తీసుకొని చూస్తూ ఉంటే చాలా సంతోషం అనిపించింది. ఎల్బీ స్టేడియంలో పెద్ద ఎత్తున పెట్టున్నారు. అట్లా హక్కున చేర్చుకున్నారు. ఆ రోజు కేసీఆర్ గారి డైరెక్షన్తో హక్కున చేర్చుకున్న సందర్భం. గతంలో తెలంగాణ రాకముందు మనకి ఎంత 500 వచ్చేది, మీకు 500 వచ్చిందని కేసీఆర్ గారు రాగానే పెంచున్నారు. 1500 చేస్తున్నారు, 1500 నుండి మళ్ళీ 3000 చేస్తున్నారు, 3000 నుండి వాళ్ళకి ఏం సరిపోతాయని 4000 కూడా చేస్తున్నారు. కానీ ప్రభుత్వంలో ఉన్న పెద్దలు ఏం చెప్పారు, 4000 ఏం సరిపోతాయి, మేము వస్తే 6000 అన్నారు. ఇవన్నీ కూడా 100 రోజులలోనే చేస్తామన్నారు. మేము ఇచ్చిన మాట ప్రకారం అన్ని 100 రోజులలోనే చేస్తామన్నారు. మరి 100 రోజులు ఇంకా అయినాయో లేదో వాళ్ళకి అర్థమవుతలేదు. मलकाजगिरी में साबिक एमएलए माइनमपल्ली हनुमंतराव ने आज एक मिसाली इंसानी खिदमत अंजाम देते हुए कांग्रेस के सीनियर लीडर नईम खान के इलाज के लिए 2 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम की। नईम खान जो मलकाजगिरी हल्के के डिवीजन 139 ईस्ट आनंद बाग के रिहायशी हैं, गुज़िश्ता चंद दिनों से सिकंदराबाद यशोदा हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज हैं। हनुमंतराव हॉस्पिटल पहुंचकर न सिर्फ इनकी इयादत की बल्कि अहले खाना से मुलाकात करते हुए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी करवाई। इस मौके पर मलकाजगिरी बी ब्लॉक सदर वेंकटेश यादव, वर्किंग सदर बी के सीनू, गौतम नगर 141 डिवीजन सदर कुमार प्रवीण, विनय नगर 137 डिवीजन सदर यूसुफ, अक़लियती सीनियर कायदीन और दीगर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। मुकामी क़यादत ने साबिक़ एमएलए के इस इंसानी दोस्त इक़दाम का खैर मक़दम किया है। तेलंगाना में मौसमी हालात का सिलसिला आज चारशंबे से शुरू हुआ, जिसके मुताबिक महकमा मौसमियात के रियासत के 4 अजला नागर कर्नूल, नलगुंडा, वनपट्टी और गदवाल में बारिश की पेशगोई की है। दिगर अजला और हैदराबाद में आज मौसम खुश्क रहेगा। ताहम आदिलाबाद, आसिफाबाद और निज़ामाबाद में शदीद सर्दी की लहर चलने का खदशा जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमेरात और जुमा को जनूबी तेलंगाना के अजला के साथ साथ हैदराबाद में भी बारिश मुतवक्के हैं, जिसके बाद 6 और 7 दिसंबर को एक बार फिर मौसम खुश्क रहेगा। ताहम 9 दिसंबर से रियासत भर में सर्दी की शिद्दत में वाज़े इजाफा होने का इम्कान है, जिससे अवाम को सर्दी की शदीद लहर के लिए तैयार रखने की हिदायत की गई है। शहरियों को बारिश और सर्द मौसम के दौरान एहतियाती इक़दामात करने का भी मशवरा दिया गया है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के अहाते में कल रात तलबा ने अचानक एहतजाज शुरू कर दिया और इल्ज़ाम आयद किया कि इन्हें डिनर में नाक़िस ग़िज़ा फराहम की गई है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज के तलबा ने रात के खाने के वक्त यह एहतजाज किया और कहा कि इन्हें नाकाबिले इस्तेमाल ग़िज़ा फराहम की जा रही है। वाइस चांसलर और चीफ वार्डन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए E1 हॉस्टल के तलबा ने मेन रोड पर सिट इन एहतजाज किया।
उन्होंने नाक़िस ग़िज़ा और बर्तन के साथ ये एहतजाज दर्ज करवाया। तलबा ने कहा कि मीज़ से मुताल्लिक़ मसाइल पर लगातार नुमाइंदगियों और शिकायत के बावजूद इंतज़ामिया की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब तो इन्हें इंतहाई नाक़िस ग़िज़ा फराहम की जा रही है। उन्होंने कहा कि हॉस्टल्स में बुनियादी सहूलियात तक फराहम नहीं की गई हैं। इत्तला मिलने पर उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस ने फौरी वहां पहुंचकर सूरत हाल को काबू में किया। సమస్యల నిలబడిలో ఉంది. తక్షణమే వాటర్ సౌకర్యం లేదు, మెస్ సౌకర్యం కరెక్ట్ లేదు, హాస్టల్ సౌకర్యం కరెక్ట్ లేదు. తక్షణమే వీసీ గారు స్పందించి వెంటనే వీసీ ఛాంబర్ నుంచి మాకు సక్రమైన వసతులు కల్పించి వెంటనే మాకు పరిష్కారం చేయాలని కోరుకుంటాం. అలాగే హాస్టల్ రినోవేషన్ చేపియాలి, రినోవేషన్ చేపించి మాకు మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించాలి. మౌలిక సదుపాయాలు మేము అడుగుతున్నాం, ఒకటి వాటర్, ఒకటి అలాగే ఫుడ్. ఈ ఫుడ్ ఖచ్చితంగా మాకు ఖచ్చితంగా మంచిగా పెట్టాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. రోడ్డుపై ఎందుకు బయట सूफी उलमा कौंसिल के सदर व सूफी खैरुद्दीन कादरी की क़ियादत में धरना चौक पर एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरीन ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि इंतखाबात के दौरान पार्टी ने वादा किया था कि इमामों और मौज़नों की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा और ये तनख्वाहें बराह रास्त इनके बैंक खातों में मुंतकिल की जाएंगी। ताहम हुकूमत 2 साल मुकम्मिल होने के बावजूद अपने किए गए वादे पूरे करने में नाकाम रही। मुजाहिरीन ने मुतालिबा किया कि वादे फौरन अमली जामा पहनाए जाएं और तनख्वाहों की अदायगी के लिए ग्रीन चैनल के जरिए फौरी इक़दाम किए जाएं। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, इस वक्त हम धरना चौक इंदिरा पार्क पर हैं। आज हमारा आइम्मा मौज़नीन के 3 मुतालबात पर ये धरना मुनज़्ज़म किया गया था, जो हुकूमत तेलंगाना आइम्मा मौज़नीन के साथ इलेक्शन से पहले अपने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में किया गया था। उनका पहला तो ये वादा था कि 10,000 और 12,000 रुपये माहाना एजाज़ी दिए जाएंगे और ग्रीन चैनल से एजाज़ी दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक ये इनका वादा पूरा नहीं हुआ, बल्कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद में एजाज़ी दिए जाते हैं और 2 साल के करीब हो रहा ये हुकूमत आने के, लेकिन अभी तक कोई इन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो इसी ज़िमन में हमने यहाँ पर एहतजाजी प्रोग्राम रखा था, जो अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना और शहर हैदराबाद, सिकंदराबाद और रंगारेड्डी के हज़ारों तादाद में हमारे आइम्मा मौज़नीन जमा हुए और हुकूमत को ये मैसेज दिए हैं कि 10 जनवरी तक हमारे ये मुतालबात पूरा होना चाहिए और अगर 10 जनवरी तक ये मुतालबात हमारे पूरे नहीं होंगे तो हम 10 जनवरी के बाद में वक्फ बोर्ड में हम जो है ना भूख हड़ताल का आगाज़ कर देंगे। शहर के चंद्रायन गुट्टा पुलिस हदूद में 2 नौजवानों की नाशें एक ऑटो से पुरअसरार हालत में दस्तयाब हुई। शुबा किया जा रहा है कि मंशियात के बहुत ज्यादा इस्तेमाल की वजह से इन नौजवानों की मौत वाक़ई हुई होगी। तफसीलात के मुताबिक चंद्रायन गुट्टा चौराहे के करीब एक होटल के रूबरू पार्क किए गए ऑटो में इन नौजवानों की नाशें दस्तयाब हुई। इनकी इरफान और जहांगीर की हैसियत से शिनाख्त की गई है। समझा जा रहा है कि उन्होंने नशीली अद्वियात का इंजेक्शन लिया था जो हद से ज्यादा हो गई थी। ऑटो में खाली सिरिंजेस भी दस्तयाब हुई। पुलिस ने मुश्तबा हालत में मौत का मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात का आगाज कर दिया है। पुलिस सबूत व शवाहिद जमा कर रही है और तमाम पहलुओं का जायजा लिया जा रहा है। नाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से मौत की वजूहात का पता चलाने में मदद मिलेगी। इस वाक़े की वजह से इतराफ के इलाकों में सनसनी पैदा हो गई। 8:30 बजे को चंद्रायन गुट्टा पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन आया। वो इन्फॉर्मेशन का है तो चंद्रायन गुट्टा फ्लाईओवर का नीचे एक ऑटो में 2 आदमी अनकॉन्शियस में आए बोल के इन्फॉर्मेशन आए और इन्फॉर्मेशन के बारे में हमारा एसआई श्रीनिवास जगह पे जाके चेक करे तो 2 आदमी ऑटो में बैक सीट में बैठ के अनकॉन्शियस में आए। उनको उठाए तो नहीं उठाए। उधर के उनके पास थोड़ा इंक्वायरी करे तो मालूम हुआ उसका एक आदमी जहांगीर है, उन्होंने पहाड़ी शरीफ आदमी है और दूसरा आदमी इरफान है, उन्होंने रियासत नगर संतोष नगर में रह रहे थे, मेरे को मालूम हुआ। बाद में उनका पेरेंट्स को इन्फॉर्मेशन दे दिए। वो जहांगीर का फादर आए, फादर के पास कंप्लेंट ले लिए।
तो चेक करे तो उन्होंने कैसा मर गए अभी तक नहीं मालूम हुआ। उसको 2 डेड बॉडीज अभी शिफ्ट करे, उस्मानिया को शिफ्ट करे। वो इसके फादर से कंप्लेंट लेके अभी केस रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन करो कैसा हुआ। उसका ऊपर चेक करे तो बॉडी के ऊपर कुछ भी इंजरी कुछ भी नहीं है। वो कैसा हुआ इन्वेस्टिगेशन के बारे में मालूम हो जाता, कैसा मर गए, कुछ पिया क्या ले लिया, सब मालूम हो जाता। बाद में हम पूरा डिटेल्स बोल सकते हैं। बाजुक में 3 इंजेक्शंस मिला, एक वो इंजेक्शन बॉटल को मिला, वो ले लिया नहीं ले लिया वो भी चेक करेंगे। इसके बारे में हुआ कैसा हुआ वो चेक करने के बाद इन्वेस्टिगेशन में मालूम हो जाता। पोस्टमार्टम के भेजा पोस्टमार्टम में मालूम हो जाता सब। शहर के मसरूफ इलाके मूसाराम बाग टीवी टावर चौराहे पर एक हादसा पेश आया जिसमें 3 गाड़ियां मुतासिर हो गई। तफसीलात के मुताबिक एक तेज रफ्तार टिप्पर लॉरी के ब्रेक नाकारा हो गए, जिसके नतीजे में तिरुमला हिल्स के करीब ये गाड़ी रोड डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद इस टिप्पर गाड़ी ने एक लॉरी और एक बस को टक्कर मार दी। इस हादसे में तीनों गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा और इस मसरूफ सड़क पर रात के औकात में ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। सड़क की दोनों जानिब ट्रैफिक मुतासिर हुई थी। इस हादसे में किसी तरह के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। कहा गया है कि तेज रफ्तार टिप्पर लॉरी ब्रेक फेल होने की वजह से हादसे का शिकार हुई थी और ये टिप्पर गाड़ी सबसे पहले रोड डिवाइडर से टकरा गई। इसके बाद इसने एक लॉरी और एक बस को भी टक्कर मार दी थी। पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद गाड़ियों को सड़क से हटाया और ट्रैफिक की आमदोरफ्त को बहाल किया। हैदराबाद सिटी पुलिस अब पार्क्स और अवामी मुकामात पर शराब नोशी करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पार्क्स में शराब नोशी करने वालों और इन्हीं पार्क्स में अतराफ की झीलों को साफ करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। इनसे सफाई के काम करवाए जा रहे हैं। अदालत की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक पार्क्स में बैठकर शराब नोशी करने वालों को सजाएं देने का सिलसिला शुरू किया गया है और इन अफराद से पार्क्स की सफाई करवाई जा रही है। वेंगलराव नगर पार्क में भी पुलिस की जानिब से ऐसा ही किया गया। यहाँ शराब नोशी करने वाले अफराद से पुलिस की निगरानी में सफाई वगैरह के काम करवाए गए। इन अफराद को न सिर्फ पार्क्स की सफाई के लिए मजबूर किया जा रहा है बल्कि अतराफ की झीलों वगैरह की सफाई भी इन्हीं अफराद से करवाई जा रही है। वाज़ेह है कि शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर अवाम ने शिकायत की थी कि कुछ अफराद पार्क्स में बैठकर शराब नोशी कर रहे हैं। इसके बाद इस तरह की सजाएं देने का सिलसिला शुरू हुआ है। इख्तिताम से खबर एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद में सोने की कीमतों में फिर इजाफा। 22 कैरेट 1,19,700 रुपये फी तोला दर्ज। 1,32,000 को पार कर गई 24 कैरेट फी तोला सोने की कीमत। मुल्क भर में 70 से जायद इंडिगो फ्लाइट्स कैंसल। राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी टेक्निकी मसाइल की वजह परवाजों की आमदोरफ्त हुई मुतासिर। मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना। दिल्ली में रेवंत रेड्डी की पीएम मोदी, राहुल गांधी व दीगर कई लीडर से मुलाकात। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट में शिरकत की दी दावत। कांग्रेस सदर खरगे भी मदऊ। तेलंगाना राजभवन अब कहलाएगा लोक भवन। मरकजी वजारत दाखिला की सिफारिश पर इक़दाम। लगा दिया गया लोक भवन के नाम का नया बोर्ड। पुराने शहर में एक ऑटो में पाई गई 2 नौजवानों की नाशें। चंद्रायन गुट्टा के करीब वाक़या। नशीली अद्वियात के ज्यादा इस्तेमाल का शुबा। नाश पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल। खबरनामा में बस इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।